आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ठीक, आनुवंशिकता मीन्स हेरिडिटी कैरेक्टर। कहा जाता है कि आपके अंदर जो भी कैरेक्टर आता है, जो भी आप बाई बर्थ जो भी कैरेक्टर आपके अंदर आता है, वो आपके पेरेंट्स, माता पिता, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, यानी आपके एंसेस्टर्स, पूर्वजों का आता है। मतलब पूर्वज आपके अगर अच्छे कैरेक्टर के रहे हैं तो आप 100% अच्छे कैरेक्टर के रहे होंगे। यदि आपके पूर्वज अच्छे कैरेक्टर के नहीं रहे हैं तो आप में कुछ लक्षण तो आएगा ही। ऐसा नहीं है कि केवल 100% आपका ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर होता है। कुछ कैरेक्टर आपके एंसेस्टर्स के होते हैं, कुछ कैरेक्टर आपके एंसेस्टर के मदर एंसेस्टर के होते हैं, कुछ कैरेक्टर आपके फादर एंसेस्टर के होते हैं। मतलब कि योर कैरेक्टर इज़ द मिक्स ऑफ योर एंसेस्टर्स। मतलब आपके जो कैरेक्टर होते हैं वो आपके एंसेस्टर्स, वो एंसेस्टर आपके फादर के भी हो सकते हैं, आपके मदर के भी हो सकते हैं। ये दोनों का क्या होता है, मिक्स होता है। तो ये कैरेक्टर आपका ट्रांसफ़र ऑफ वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में इस लेसन में आपको पढ़ना है। आनुवंशिकता यानी कि आप में जो भी लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, आनुवंशिक होते हैं। यानी अगर आपको रीडिंग का लक्षण है तो आपका आनुवंशिक है, यानी हो सकता है आपके फादर अच्छे रहे हों पढ़ने में, आपकी मदर रही हो अच्छे पढ़ने में। हो सकता है कि आपके फादर और मदर दोनों इलिटरेट रहे हों, अंगूठा छाप रहे हों, निरक्षर रहे हों। हो सकता है आपके दादा जो रहे हों वो पढ़ने में बहुत अच्छे रहे हों। यानी आपके अंदर जो भी कैरेक्टर आएगा आपकी फैमिली का आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके समाज का आएगा, आपके गांव का नहीं होगा, लेकिन आपके फैमिली का ज़रूर होगा। बस ये है कि 100% ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसमें से कुछ परसेंटेज होते हैं। जैसे मान लें कि 20%, 30%। तो उसका कैसे आपका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। और फिर उस कैरेक्टर ट्रांसफ़र के बाद जैव विकास, मतलब आपका डेवलपमेंट, आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट, आपके समाज का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में आपको इस लेसन में पढ़ना होगा। जैसे आपने बुक में देखिए वंशागत लक्षण। जैसे आपका आनुवंशिकता आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कैसे आनुवंशिक लक्षण जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो फर्स्ट है आपका वंशागत लक्षण। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो एक वंश से, एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। और ये ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर ऐसे नहीं होता है, ये बाई डीएनए। डीएनए का मतलब डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीएनए, डी न्यूक्लिक एसिड। अम्ल नहीं, जब वहाँ इंग्लिश बोल रहे थे यहाँ भी एसिड बोलेंगे ना। डी न्यूक्लिक एसिड डीएनए के थ्रू। और डीएनए के थ्रू जो है किसी भी व्यक्ति का, मतलब आपको जैसे आपने कहीं गलत काम किया और आपका एक बाल भी वहाँ मिल गया, बाल, हेयर, एक भी बाल मिल गया, उस बाल के डीएनए को चेक करके आप जो है कैप्चर कर लिए जाओगे, पकड़ लिए जाओगे। मतलब डीएनए बिकम द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कैरेक्टर। डीएनए क्या होता है, वही जिम्मेदार होता है आपके कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने के लिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अच्छा, अब जैसे आपका लंबाई का लक्षण है, जैसे आपके फादर लंबे हैं, मदर लंबी हैं, तो 80% चांसेज होते हैं कि आप भी क्या होंगे, लंबे होंगे। हो सकता है आपके फादर मदर दोनों लंबे हैं, लेकिन आप जो है ड्वार्फ कंडीशन में आ गए, बौने कंडीशन में आ गए। अब जो है जब बौने कंडीशन में आ गए तो अब डाउट होने लगता है। जैसे पिताजी लंबे हैं, माँ भी लंबी है, अब बेटा बौना हो गया या बेटी बौनी हो गई, तो
डाउट में आ जाते हैं कौन? मदर पे ही डाउट होता है ना। जैसे सपोज के लिए कि पापा भी खूब गोरे हैं, मम्मी भी खूब गोरी हैं, आप बच्चा चितकावर हो गया, सुन रहे हैं ना, चितकावर हो जाएगा तो डाउट तुरंत आ जाएगा। हाँ, तो जो लक्षण आपका डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट मतलब प्रभावित, हाँ, यानी आपके डीएनए में जो पेरेंट्स के डीएनए हैं, जो लक्षण डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा, वही ट्रांसफ़र होता है। जैसे सपोज कीजिए कि कहना कि फादर मदर लंबे हैं, जो उनकी जनरेशन है, जो बच्चे हैं वो ड्वार्फ हो गए, बौने हो गए, इसमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। डाउट मत कीजिए। हो सकता है कि आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर या आपके जो मदर के ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर हैं वो ड्वार्फ कंडीशन में हो, बौने रहे हों, तो वो कैरेक्टर जो क्या हो गया, वो कैरेक्टर अभी तक 2 पीढ़ियों में छिपा हुआ था, वो कैरेक्टर अब आकर के क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। तो जब डोमिनेंट हो जाएगा तो भले ही आपके पेरेंट्स लंबे हों, चौड़े हों, खूबसूरत हों, लेकिन अगर किसी जनरेशन में, किसी पीढ़ी में आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर अगर उस कंडीशन में हैं, तो दिस कैरेक्टर इज डोमिनेंट इन दिस जनरेशन, मतलब इस जनरेशन में वह कैरेक्टर क्या होता है, डोमिनेंट हो जाता है। कहने का मतलब ये कि वही लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, प्रभावी होते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% कैरेक्टर जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र